स्टूडेंट खान एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी के लिए फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना। तो आप सभी जानते हैं सॉइल स्ट्रक्चर जो कि आपकी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मतलब मृदा के जो भौतिक गुण होते हैं उसमें से आपका ये एक प्रॉपर्टीज़ है आपकी सॉइल की, जिसमें मृदा संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। मृदा संरचना क्या है? आपकी मृदा कणों की आपसी व्यवस्था मतलब या उनका समूह, मतलब मृदा के जो कण हैं उनको आपस में मिलाने पर, ठीक है, एक समूह का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा संरचना कहते हैं स्टूडेंट। यह मृदा जो संरचना है आपकी, ये क्या है? ये पौधों की वृद्धि, जल धारण और वायु संचार को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आप सभी के सामने, दूसरा क्वेश्चन है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? आपकी सॉइल की दो ब्रांच है, एक है आपकी एडोफोलॉजी, दूसरी है पेडोलॉजी, ठीक है। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पेडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्या पेडोलॉजी क्या है? मृदा का उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी जो है आपका वो कौन सा है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया है ना, ध्यान रखना। दो शब्दों से मिलकर बना है, पेडो प्लस लॉगस। इसमें क्या करते हैं हम? मिट्टी का अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन, ठीक है, और मृदा का वर्गीकरण, मृदा की उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत किया जाता है। यह मृदा विज्ञान की शाखा है जो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को समझाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकार्बनिक संदूषक। अकार्बनिक संदूषक क्या कहलाते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो कार्बन आधारित नहीं होते और मृदा को प्रदूषित करते हैं, अकार्बनिक संदूषक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके लिए भारी धातुएं जैसे सीसा है ना, कैडमियम और पारा, ये आपके अकार्बनिक संदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मृदा वायु। आप सभी जानते हैं सॉइल का जो कंपोजिशन है उसमें आपकी सॉइल का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में आपकी 25% क्या होती है? आपकी वायु होती है मिट्टी के अंदर, और 25% आपको क्या मिलती है? वाटर, ठीक है। उसके बाद आपका 45% आपको क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर नहीं, आपका 45% होता है आपका खनिज पदार्थ, जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है, और 5% आपका होता है ऑर्गेनिक मैटर। इस प्रकार से आपका जो कि सॉइल का कंपोजिशन होता है, जिसमें से हम बात करेंगे आपसे सॉइल एयर के बारे में, मृदा वायु के बारे में। मृदा के रंध्रों में पाई जाने वाली गैसों का मिश्रण मृदा वायु कहलाती है। इसमें मुख्यतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होती है। मृदा वायु जो है आपकी, ये 25% आपका जो कि वाटर होता है और 25% आपकी क्या होती है? एयर होती है। ये दोनों क्या होते हैं? मृदा में रंध्र अवकाश के रूप में होते हैं, पोर स्पोर के रूप में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंट बिटवीन पेड एंड कोल्ड। जैसे हम पेड़ एंड ढेलों के बारे में बात करते हैं कि पेड्स क्या कहलाते हैं और ढेले क्या कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं इनका निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है पेड़ का, और जो आपके ढेले हैं उनका कृत्रिम रूप से जुताई से ही बनता है। जुताई हम करते हैं जिससे ढेले के ढेले अलग अलग हो जाते हैं। स्थिरता, पेड़ का आपका स्टेटा है जो स्थिर और टिकाऊ होता है। इसका अस्थिर आसानी से ये टूट जाते हैं ढेले। पेड़ की संरचना के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर जो कि दर्शाता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ होता नहीं है, ये अस्थायी रूप से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉइल वाटर रिटेंशन, मृदा जल प्रतिधारण। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है आपका? मृदा द्वारा अपने कणों में जल को रोक कर रखने की क्षमता जल प्रतिधारण कहलाती है। इसमें क्या करते हैं, जो मिट्टी के अंदर जो सॉइलिंग होती है, पानी होता है, उसको क्या है, ये रोकती है। ये मृदा की बनावट, कार्बनिक पदार्थ और संरचना पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संक्रमिक स्तर, जिसे हम
ट्रांसटिटेशनल हॉरिजन के बारे में बात करेंगे। जब दो मृदा शस्त्र की विशेषताएं मिलकर एक नया शस्त्र बनाती हैं तो उसे हम संक्रमिक शस्त्र कहते हैं। जिसमें आपका उदाहरण में है, क्या है आपका उदाहरण में आपके सामने है ए, बी या बी, सी। ये आपके क्या है, शस्त्र है। ये क्वेश्चन आपका सॉइल प्रोफाइल से पूछा गया है, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक खनिज। मिनरल्स के बारे में बात करेंगे तो हमने आप सभी को बताया था आगे कि जो आपकी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उस सॉइल के अंदर जो मिनरल्स मैटर होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, 45%, ठीक है। तो 45% जो मिनरल्स होते हैं उसमें आपका प्राइमरी मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। वे खनिज जो चट्टानों के ठंडा होने पर सीधे मेग्मा से बनाते हैं या मेग्मा बनाते हैं, उसे प्राथमिक खनिज कहते हैं। ये अपघटन प्रतिरोधी होते हैं। और उदाहरण की बात करेंगे कि प्राथमिक जो आपके खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उसका उदाहरण है क्वार्ट्जाइट, फेल्सपार और माइका जिसे हम बोलते हैं, ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इग्नियस रॉक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, रॉक्स, चट्टान, ठीक है। तो रॉक्स आप सभी को हम बता दें कि रॉक्स आपकी 3 प्रकार से होती हैं। पहला है इग्नियस, आग्नेय चट्टान। दूसरा है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसे हम परतदार चट्टान कहेंगे। नेक्स्ट है आपका मेटामॉर्फिक्स रॉक, जिसे हम रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। तो आपकी 3 प्रकार से चट्टानें होती हैं। बात इसमें चट्टान की हो रही है आपकी इग्नियस, आग्नेय चट्टान। तो आपको पता चल रहा होगा नाम से ही, ये आग वाली चट्टान, जैसे ये चट्टानें मेग्मा और लार्वा के ठंडा होने से बनती हैं। मतलब जो आपका इसमें प्राथमिक खनिज जिसमें बेसाल्ट और ग्रेनाइट आपका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धनायन विनिमय क्षमता। ये आपका कहाँ से पूछा गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, जो रासायनिक आपकी क्रियाएं होती हैं वहाँ से ये क्वेश्चन है। मृदा की धनायनों को अवशोषित व अविनिमय करने की क्षमता को CEC कहते हैं, ठीक है। CEC मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। यह मिट्टी की उर्वरता का सूचकांक होता है। यह इस पर मृदा में उपस्थित चिकनी मिट्टी और ह्यूमस की मात्रा निर्भर करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेनिफिशियल रोल ऑफ द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिम्स। मृदा सूक्ष्म जीवों के लाभदायक कार्य, मतलब आपकी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लाभदायक क्या क्या कार्य हैं। पहला है आपका मृदा सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं। मतलब आपके जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपके पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह, तो उसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। इसमें आपका राइजोबियम, एजोटोबैक्टर्स आ जाएंगे, जो क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच के, है ना, मिट्टी मृदा से प्लांट्स के उस पर पहुँचती है। ये पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो ये आपकी बैक्टीरिया, जो ऑर्गेनिक सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये आपके क्या हैं, लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेरेंट्स मटेरियल, पैतृक पदार्थ। आप सभी जानते हैं पेरेंट्स मटेरियल के बारे में कि मिट्टी में आपके जो पेरेंट्स मटेरियल, ये खनिज और चट्टानों से मृदा बनती है, पैतृक पदार्थ कहलाते हैं। मृदा की भौतिक व रासायनिक विशेषताएं इन्हीं पर निर्भर करती है। उदाहरण की बात करेंगे तो आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृदा क्षारीयता, एल्केलाइन। मृदा क्षारीयता के बारे में बात करेंगे। जब मृदा में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लवण की अधिक मात्रा होती है, ठीक है, तो मृदा क्षारीय कहलाती है। जिसका pH कितना होता है, 7 से अधिक होता है। क्षारीय मृदा पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है क्षारीय मृदा पर, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमस। ह्यूमस इम्पोर्टेंट है आपका स्टूडेंट। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ह्यूमस के बारे में बात करेंगे। मृदा में पाई जाने वाली गहरी रंग की कार्बनिक पदार्थ की बनी जो परत होती है वो क्या कहलाती है, आपकी ह्यूमस कहलाती है। यह मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है, फर्टिलिटी को बढ़ाती है। यह मृदा में जल धारण क्षमता, मतलब, और सूक्ष्म जीव क्रिया में सहायक होती है, ठीक है। मृदा में जो जल का धारण होता है, मतलब नमी बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा गाढ़ापन, जिसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंस। मृदा के कणों के बीच क्या है, मृदा के कणों के बीच
आकर्षण बल को मृदा गाढ़ापन कहते हैं। ठीक है, यह नमी की अवस्था पर निर्भर करती है। ये जुताई और पौधों की जड़ वृद्धि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलिकेट क्ले से आप क्या समझते हैं? सिलिकेट खनिजों की तुलनात्मक गुण। तो ये आपका मिनरल से पूछा गया है। इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सिलिकेट क्ले वे खनिज हैं जो मृदा में एल्यूमिनियम और एसआई सिलिका ऑक्सीजन के संयोजन से बनते हैं। ये मिट्टी की कोलाइडल प्रकृति, जल धारण क्षमता, पोषक तत्व विनिमय क्षमता को प्रभावित करती है ना। और मुख्य प्रकार के आपके जो सिलिकेट्स क्ले हैं, आपका पहला है केओलिनाइट्स, जो कि आपका एक परत वाला है, जो कि एक रेशियो 1 प्रकार का होता है। सी कम होती है इसकी, जल धारण क्षमता भी कैसी होती है इसकी, कम होती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका मोंटमोरोलाइट्स, ये आपकी ब्लैक सॉइल के अंदर पाया जाता है। और 2:1 ये आपका टाइप्स होता है इसका, 2 परत वाला होता है। सी इसकी ज़्यादा होती है और अत्यधिक जल धारण व फूलने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि आपकी जो ब्लैक सॉइल होती है ना, तो ब्लैक सॉइल के अंदर ये ज़्यादा होती है, क्योंकि हम पानी जब डालते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर तो मिट्टी क्या हो जाती है, फूल जाती है। नेक्स्ट है आपका एलाइट। एलाइट जो है आपका, एलाइट का टाइप्स आपका 2:1 प्रकार की क्ले है और सी इसका माध्यम होता है। पोटेशियम स्थिरीकरण क्षमता है। नेक्स्ट तुलनात्मक इसमें गुण होते हैं, वो हमने आपको बता ही दिया कि आपके इसमें प्रकार क्या है। और रेशियो केओलिनाइट्स का 1.1 होता है, 1:1, एलाइट्स का 2:1 और मोंटमोरोलाइट का 2:1। ठीक है, और सी हमने आपको केओलिनाइट्स की बताई थी, कम होती है। एलाइट की माध्यम होती है, मोंटमोरोलाइट्स की अधिक होती है। जल धारण क्षमता कम होती है किसकी, आपकी केओलिनाइट्स की, और एलाइट्स की आपकी माध्यम होती है, मोंटमोरोलाइट्स की अधिक होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा कड़ाकार, इसके प्रकार और उर्वरता पर प्रभाव। सॉइल टेक्सचर टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी क्या है? देखो स्टूडेंट, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मृदा बनावट या कड़ाकार, ये तात्पर्य किस पर होता है? बालू, सैंड, सिल्ट और आपका क्ले, 3 पार्टिकल्स होते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, है ना। तो इनका मृदा की बनावट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये क्या है आपकी, मृदा जल की वायु और पोषक तत्वों को संचालन की प्रभावित करती है। बात करेंगे सैंडी सॉइल की, तो सैंडी सॉइल आपकी क्या है, बालुई मिट्टी, मोटे कण, अधिक वायु संचार, कम जल धारण क्षमता होती है। सिल्ट सॉइल माध्यम कण होते हैं, जल धारण अधिक होता है, उपजाऊ होती है। नेक्स्ट आपका क्ले की बात करेंगे, तो जो क्ले सॉइल है आपकी, सूक्ष्म कण होते हैं उसमें, छोटे छोटे कण, क्योंकि क्ले चिपचिपी मिट्टी ज़्यादा होती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है, क्योंकि पानी डालने पर फूल जाती है, और परंतु जल निकास कम होता है। नेक्स्ट है आपका लोएम, दोमट मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी का संतुलित मिश्रण होता है। इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले मतलब सारी चीज़ें पाई जाती हैं और सर्वाधिक उपजाऊ होती है ये मिट्टी। नेक्स्ट उर्वरता पर प्रभाव। उर्वरता पर प्रभाव, बालुई मिट्टी में पोषक तत्व जल्दी बह जाते हैं, और जो आपकी दोमट मिट्टी होती है उसमें क्या है, पौधों के लिए आदर्श होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा वर्गीकरण व मृदा समूह, प्रमुख मृदा समूह। मृदा वर्गीकरण को हम क्या बोलते हैं, सॉइल टैक्सोनॉमी कहते हैं, ध्यान रखना आप सभी। मृदा वर्गीकरण का उद्देश्य मिट्टियों को उनकी उत्पत्ति, गुणधर्म और उपयोगिता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। अमेरिका जो है मृदा वर्गीकरण USDA के अनुसार 1975 में, ठीक है, 12 मृदागणों में बांटा गया है। जो आपके 12 मृदागण हैं इम्पोर्टेंट्स हैं, आप सभी को एग्जाम में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछने को मिलेंगे, जिसमें आपकी एंटी सॉइल, इंसेप्टी सॉइल, एरिडी सॉइल, बर्टी सॉइल और मोलू सॉइल। जो कि एंटी सॉइल होती है नई मृदा, अपरिपक्व मिट्टी नदियों के किनारे मिलती है। इंसेप्टी सॉइल होती है थोड़ी विकसित पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। एरिडी सॉइल क्या होती है, एरिडी मतलब शुष्क मृदा होती है, क्षारीय मिट्टी होती है। बर्टी सॉइल क्या होती है, चिकनी मिट्टी जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं, अधिक फूलने पर सिकुड़ने वाली होती है।
नेक्स्ट है मॉली सॉइल, ये गहरी काली उपजाऊ मिट्टी होती है, ये घास भूमियों में ज़्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका एल्पी सॉइल। एल्पी सॉइल आपकी उपजाऊ व मध्यम विकसित समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। अल्टी सॉइल अधिक विकसित होती है, अम्लीय मिट्टी होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑक्सी सॉइल अत्यधिक उपक्षयित लाल मिट्टी होती है। हिस्टो सॉइल कार्बनिक पदार्थों से भरपूर दलदलीय मिट्टी होती है। स्पोडो सॉइल अम्लीय शीतोष्ण वन क्षेत्रीय मिट्टी होती है। एंडी सॉइल ज्वालामुखी राख वाली मिट्टी होती है। नेक्स्ट है आपकी लास्ट जो है आपकी जेली सॉइल। जेली सॉइल क्या है, आपकी बर्फीली क्षेत्रों में जो ठंडे स्थान होते हैं वहाँ ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट आप सभी को ये 12 जो आपकी गण हैं मृदा के, इनके बारे में आपको पढ़ना है। एंटी सॉइल, इंसेप्टी सॉइल, एडिड सॉइल, वर्टी सॉइल, मॉली सॉइल, एल्पी सॉइल, अल्टी सॉइल, ऑक्सी सॉइल, हिस्टॉइल, स्पोडो सॉइल, एंडी सॉइल, जेली सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो वेदरिंग के बारे में हम बात करेंगे आप सभी से। तो चट्टानों के अपक्षय की परिभाषा, रासायनिक अपक्षय के उदाहरण। ठीक है, तो इसमें परिभाषा है आपके चट्टानों का भौतिक, रासायनिक या जैविक कणों से छोटे छोटे कणों में टूटना या परिवर्तन होना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है, टूटना। ठीक है, ध्यान रखना। मृदा का निर्माण की ये प्रथम प्रक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अपक्षय के बारे में बात कर रहा कि रासायनिक अपक्षय कैसे होता है। तो रासायनिक अपक्षय में सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, खनिजों में ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, उदाहरण की Fe2+, Fe3+ बनकर हेमेटाइट्स में परिवर्तन होना। उसके बाद हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है, ये जल के जो अणु होते हैं वो खनिज संरचना में प्रवेश करते हैं, उदाहरण में एनहाइड्राइट्स और जिप्सम। तीसरा है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या है आपका, इसमें जल के H+ और OH- आयन खनिजों से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और फेल्सपार और केओलिनाइट्स का निर्माण करते हैं, उदाहरण में है आपका। नेक्स्ट है आपका इसमें कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल खनिजों को घोल देते हैं, उदाहरण में आपका ये है सॉल्यूशन, जिसे हम विलयन कहते हैं, जल में घुलनशील खनिजों के सीधे घुल जाते हैं, उदाहरण में NaCl KNO3 का घुलना। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। तो आप सभी को ये क्वेश्चन पढ़ना है पेपर में, आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी एक बार और इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेंगे और आपके एग्ज़ाम में ये आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। तो आप सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आगे हम आप सभी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका एक पेपर ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट पेपर में आपको बताने जा रहे हैं, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका 2023-24 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसमें हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, इसमें भी आपका क्वेश्चन आया है पेडोलॉजी के बारे में, जो कि आपके ऊपर वाली पेपर में भी आया है। तो हमने आप सभी को बताया कि पेडोलॉजी एडोपोलॉजी में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पेडोलॉजी हमने आपको बताया ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक भाषा का वर्ड है पेडोलॉजी। ठीक है, ये क्या है, मृदा विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा है जो मृदा की उत्पत्ति, निर्माण, वर्गीकरण, वितरण का अध्ययन करती है। यह मृदा को प्राकृतिक शरीर के रूप में समझती है। ठीक है, मृदा की उत्पत्ति और विकास वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, आपका पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चट्टानों का अपक्षय क्या है, रासायनिक अपक्षय का वर्णन। तो ये अभी हमने आपको बता दिया कि चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है, जब चट्टानें भौतिक, रासायनिक, जैविक कणों को टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपक्षय कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। रासायनिक अपक्षय चट्टानों के जल, ऑक्सीकरण, अम्ल और CO2 से प्रतिक्रिया कर घुल जाते हैं और खनिज बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोलिसिस आपका है। हाइड्रोलिसिस के बाद आपका क्या है, कार्बोनेशन है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मृदा जल का महत्व। तो आप सभी जानते हैं, हमने आप सभी को बताया था कि मृदा में जो जल है आपका कितना % होता है, 25% होता है। ठीक है, जो कि रंध्र अवकाश के रूप में क्या होता है, रंध्रों में जो आपका जल भरा होता है।
तो मृदा जल का महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। मृदा जल पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है क्योंकि यह पोषक तत्वों की घुलन, अवशोषण और परिवहन में सहायक होता है। मृदा जल के प्रकार तो आपके इम्पोर्टेंट्स है। पहला है आपका ग्रेविटेशनल वाटर, आसानी से नीचे की ओर बह जाता है। कैपिलरी वाटर, ये क्या होता है, पौधों को उपयोगी होता है। यही वाटर आपका जो होता है, जो प्लांट्स क्या कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। हाइड्रोस्कोपिक वाटर, मृदा कणों से दृढ़ता से चिपका रहता है, पौधों के लिए अनुपलब्ध, मतलब पौधे इसको उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृदा कोलाइड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोलाइड्स। ठीक है, इनका वर्गीकरण और सामान्य गुण। तो कोलाइड्स जो है आपका मृदा में पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म जो कण होते हैं, जो कि आपकी इनका कणों का व्यास दिया है, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो आपके कोलाइड्स कहलाते हैं। कोलाइड्स जो कण होते हैं वो आपके 0.002 mm से कम जो आपके कण होते हैं वो आपके मृदा कोलाइड्स कहलाते हैं, है ना। मृदा कोलाइड्स को हम क्ले भी बोल सकते हैं। ये मृदा की रासायनिक सक्रियता, पोषक तत्व विनिमय में भूमिका निभाते हैं। वर्गीकरण की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक कोलाइड्स सिलिकेट्स के लिए, जैसे मोनोमोनोनाइट्स, क्यूलिनाइट्स। ऑर्गेनिक कोलाइड्स में ह्यूमस के कण आ जाएंगे। सामान्य गुण, इसमें अत्यधिक सतह क्षेत्रफल, ऋण आवेश, धनायन विनिमय क्षमता, CEC। ठीक है, जल व पोषक तत्वों का संरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट आपका पेपर है 2024-25 का। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो कि प्लेटी एवं प्रिज्मीय मृदा संरचना की बात कर रहे हैं। तो मृदा संरचना सॉइल स्ट्रक्चर के आपके ये टाइप्स हैं, ठीक है, प्रकार हैं, जो कि आपके पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम बात करेंगे आप सभी से किसमें, प्लेटी के बारे में। प्लेटी स्ट्रक्चर, इसमें मृदा कण पतली चपटी परतों के रूप में होते हैं, जो कि क्षैतिज रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, इसमें मृदा स्तंभ व प्रिज्म के आकार की इकाइयों में व्यवस्थित रहते हैं, ऊर्ध्व दिशा में लंबी होती हैं। ठीक है, प्लेटी क्षैतिज होते हैं और प्रिज्मेटिक कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, जो कि आपका क्या है, एडोफोलॉजी है, जो कि आपका ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे उसमें आपको पेडोलॉजी पूछा, और दूसरी आपकी जो आपकी सॉइल साइंस है ना, तो सॉइल साइंस की आपकी दूसरी ब्रांच है एडोफोलॉजी। ठीक है, तो एडोफोलॉजी आपका ये भी एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। जब हमने आपको बताया पेडोलॉजी था, तो पेडोलॉजी में हम क्या करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं, मृदा का वर्गीकरण, ठीक है, और मृदा की उत्पत्ति। एडोफोलॉजी में हम क्या करते हैं, ये मृदा अवधारणा मृदा के पौधों की वृद्धि के हेतु माध्यम के रूप में देखी गई है। इसमें हम पौधों को क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ते हैं। ये कृषि उत्पादन, पोषक तत्व, जल और वातावरण भूमिका पर केंद्रित होती है। ठीक है, सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, एडोफोलॉजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एडोफोलॉजी में आपका सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है, सॉइल में हम प्लांट को क्या करते हैं, ग्रोथ मतलब वृद्धि, विकास, ये सब चीज़ें इसमें करते हैं। एडोफोलॉजी पेडोलॉजी में हम सिर्फ मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आप सभी को ये मृदा की शाखाओं के बारे में पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपमृदा बनाम शीर्ष मृदा, मतलब सब सॉइल और सरफेस सॉइल के बारे में बात करेंगे आपसे। देखो, सरफेस सॉइल जो होती है उसकी स्थिति ऊपरी परत होती है, और सब सॉइल जो होती है निचली परत होती है। कार्बनिक पदार्थ सरफेस जो सॉइल होता है उसमें अधिक, और सब सॉइल में कम होता है। उर्वरता अधिक होती है सरफेस की, सब सॉइल की कम होती है। अपेक्षाकृत रंग गहरा होता है सरफेस का, और आपका जो कि सब सॉइल में हल्का रंग होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका मृदा अवयव। तो हमने आप सभी से बताया था कि मृदा में विभिन्न प्रकार से देखने पर हमें खनिज पदार्थ जो कितने मिलते हैं, 45%, कार्बनिक पदार्थ 5%, और आपका वाटर 25%, और एयर कितनी होती है, 25%। तो इस तरीके से हमने आप सभी को बताया था कि आपका जो सॉइल का कंपोजिशन है, तो उस कंपोजिशन में आपका 25% आपका वाटर, 25% आपका एयर, और उसके बाद आपका 45% आपके क्या होते हैं, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, और 5% आपके कार्बनिक पदार्थ। इस प्रकार से आपका सॉइल का कंपोजिशन होता है। ये दोनों आपके होते हैं रंध्र अवकाश के रूप में, ये ठोस के रूप में होते हैं। तो 50%, 100% आपका सॉइल का कंपोजिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जल धारण क्षमता।
तो जल धारण क्षमता के बारे में बात करेंगे। मृदा की वह क्षमता जिससे वह जल को रोक कर रखती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। यह मृदा की बनावट, संरचना, कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करती है। के लिए लोम, सैंड ये आपके इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेटराइजेशन एवं कैल्सीकरण। देखो स्टूडेंट, लेटराइजेशन और कैल्सीकरण के बारे में बात करेंगे। लेटराइजेशन गर्म व अर्ध जलवायु से सिलिका के अपसारण और लोहों, एल्यूमिनियम के संचय से लेटराइट मिट्टी बनती है। कैल्सीकरण सूक्ष्म क्षेत्रों में कैल्शियम कार्बोनेट की संचय या कैल्शियम परत बनाती है, ठीक है। लेटराइट्स आपकी और जी कैल्शियम उदाहरण है। नेक्स्ट है सरफेस रनऑफ, जिसे हम बोलेंगे सतह जल वाह। वर्षा या सिंचाई के बाद मृदा की सतह से बहकर या बह जाने वाले जो जल होता है उसे सरफेस रनऑफ कहते हैं। यह जल हानि और मृदा अपरदन का कारण बनता है। मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह और लेकर बहा ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्द्रताग्राही जल, जो कि हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर में बताया था। यह वह जल है जो मृदा के कणों की सतह पर या दृढ़ता से चिपका रहता है और पौधों के लिए अनुपलब्ध होता है। ये पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉस ऑफ सॉइल वाटर, मृदा जल का ह्रास। तो मृदा जल का ह्रास हानि निम्न क्रियाओं द्वारा होता है। पहला वाष्पोत्सर्जन द्वारा, जो कि पानी को क्या है अवशोषित कर लेता है, ठीक है, उड़ा लेता है। नेक्स्ट है दूसरा सतह जल वहाँ जो रन ऑफ, और दूसरा है गहराई में रिसाव, ठीक है, परकुलेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मृदा रंग क्या है, इसमें हुई और क्रोमा में अंतर समझाइए। मृदा रंग हमने आप सभी को बताया कि अलग अलग प्रकार की मृदाओं में अलग अलग रंग पाया जाता है, लेकिन आपका मुंसिल कलर चार्ट का इसमें प्रयोग किया गया है। मृदा रंग, मृदा एक भौतिक गुण है, उसकी संरचना कार्बनिक पदार्थ, लौह, यौगिक तथा नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। मृदा रंग पहचानने के लिए मुंसिल कलर चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य तत्व हैं। आपका हुई के बारे में बात करेंगे। यह मृदा रंग को दर्शाता है, जैसे लाल, पीला, है ना, भूरा। वैल्यू क्या करता है, यह रंग की चमक, गहराई को दर्शाता है, हल्का गहरा रंग। क्रोमा क्या कहता है, यह रंग की तीव्रता या शुद्धता को दर्शाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को। उदाहरण की बात करेंगे इसमें। मृदा जो गहरी भूरी मृदा में अधिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जबकि लाल मृदा में लौह ऑक्साइड अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। इसके विभिन्न प्रकार के स्तर हैं। हम आप सभी को बताया मृदा को ऊर्ध्वाधर रूप से, है ना, खोदने पर या काटने पर, ठीक है, जो स्तरें दिखाई देती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसमें दिया है मृदा परिच्छेदिका वह ऊर्ध्वाधर कटाव है जिसमें मृदा की विभिन्न परतें ऊपर से नीचे की ओर क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। स्तर के बारे में बात करेंगे हम। विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं, 5 स्तर हैं इसमें। पहला है आपका ओ हॉरिजॉन, कार्बनिक पदार्थ, पत्तियां, ह्यूमस, ये परतें पाई जाती हैं। ए हॉरिजॉन, ऊपरी मृदा पोषक तत्वों को जीवों द्वारा समृद्ध होती है। बी हॉरिजॉन, उपमृदा जिसे हम बोलते हैं, जहाँ खनिज व चिकनी मिट्टी संचय होती है। सी हॉरिजॉन, इसमें क्या होते हैं, आपके अपक्षय सेल का भाग होता है, या फिर जो आपकी चट्टानें वगैरह हैं इसमें पाई जाती हैं। आर हॉरिजॉन होती है आपकी बेड रॉक्स, जिसे हम कठोर चट्टानें इसमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से आपका जो आपका डायग्राम भी आपको इसमें बनाना है इस तरीके से, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल का विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल है, इसमें आपको दर्शाना है। ओ हो गया, ए हो गया, है ना, बी हो गया, आपका सी हो गया, सबसे नीचे है आपका आर। तो इस तरीके से आप क्या है डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2:1 प्रकार की चिकनी मिट्टी के लिए मिनरल्स का वर्णन कीजिए। तो 2:1 प्रकार की मिट्टी 2 सिलिका टेट्राहेड्रल पत्रक और एक एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रल पत्रक होते हैं, जो उदाहरण में मोंटमेरोलोनाइट्स, एलाइट्स आपकी 2:1 प्रकार की मिनरल्स होती हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे आप सभी से। तो इसकी जो विशेषताएं हैं इसमें दिया है, इनमें जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। ये सूखने पर
सिकुड़ती हैं और गीली होने पर फूलती हैं। इनकी कैटायन विनिमय क्षमता C अधिक होती है। यह प्रकार की मिट्टी प्रायः काली कपास वाली मिट्टी पाई जाती है। इसे हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। आप सभी को बताया था कि मृदा संरचना क्या कहलाती है। मृदा के कणों को, है ना, एक समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में, ठीक है, अभिप्राय, जैसे कि आपका सेंट हो गया, है ना, सिल्ट हो गया, ठीक है, और किले हो गए। ये पार्टिकल क्या है, आपस में व्यवस्था या समूह बनाते हैं, जिसे हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मृदा की जल संचरण, वायु संचार और पौधों की जड़ों की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी मृदा संरचना के प्रकार, जिसमें आपका ग्रेनुलर है, गोल दानेदार उपजाऊ मिट्टी में, ब्लॉकी घनाकार समूह, माध्यमिक जल निकास, प्लेटी परतदार जल निकास कम, प्रिज्मेटिक्स की बात करेंगे, लंबत जैसी चिकनी मिट्टी में पाई जाती हैं। ये आपको इनके टाइप्स हैं आपके संरचना के, सॉइल टेक्सचर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूपांतरित चट्टानें क्या हैं, इनके निर्माण एवं गुणों का वर्णन कीजिए। तो हमने आप सभी को बताया कि चट्टान आपकी 3 प्रकार से होती हैं। पहला होती है आपकी इग्नियस चट्टान, दूसरी आपकी सेडिमेंट्री चट्टान। तो इन दोनों के मिलने पर जो चट्टान बनती है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान होती है। रूपांतरित चट्टान भी चट्टान है जो पहले से ही बनी हुई अग्नि चट्टान अपसादी चट्टानों की ताप दाब रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से परिवर्तित होकर बनाती हैं। इस प्रक्रिया को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। इसका निर्माण की प्रक्रिया, जब चट्टानें पृथ्वी की सतह से नीचे की उच्च तापमान और दाब में आती हैं तो उनके खनिजों को रचना बनावट बदल जाती है और यह परिवर्तन बिना पिघले हुए रूपांतरित के रूप में हो जाता है। जैसे कि ताप, मेग्मा गहराई से ताप से, दाब पृथ्वी की परतों पर भार प्लेटों के दबाव से, ठीक है, रासायनिक द्रव, केमिकल फ्यूल्स, खनिजों में घुलनशील द्रवों के प्रभाव से। उदाहरण में आपका है जो आपका उदाहरण है आपका रूपांतरित चट्टान का चूना पत्थर, संगमरमर, सेल, स्लेट्स, ग्रेनाइट्स, है ना, ये आपके इसके उदाहरण हैं। कण और कठोर होते हैं, परतदार और संरचनाएं हो सकती हैं, रंग प्राय समान हो सकता है, निर्माण क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है। ये इसके गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा निर्माण क्या है, मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मृदा निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल सेल, पेरेंट्स रॉक्स, चट्टानें के अपक्षय, वेदरिंग एवं जैविक प्रक्रियाओं से मृदा बनती है। यह धीमी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हजारों वर्ष लगते हैं। मृदा का निर्माण विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया। तो मृदा निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं, ये 3 प्रक्रियाएं हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक है, वेदरिंग, जिसमें भौतिक में आपका तापमान परिवर्तन, जलवायु, हिम आदि सेल का टूट जाना। रासायनिक में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिजों का रासायनिक परिवर्तन। जैविक में जीवों और पौधों की जड़ों की क्रियाओं से सेल का विघटन। ये आपके 3 प्रकार की प्रक्रियाएं इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम मृदा निर्माण के कारक कि कौन कौन से कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। पहला है जलवायु, तापमान और वर्षा मृदा निर्माण की गति को प्रभावित करती हैं। दूसरा है पेरेंट्स मटेरियल्स, मिट्टी की बनावट, रंग, खनिज रचना असर डालती हैं। जीव, ऑर्गेनिक, पौधे, सूक्ष्म जीव, मनुष्य मृदा के निर्माण उर्वरता में योगदान देते हैं। स्थलकृति, टोपोग्राफी के बारे में बात करेंगे। इसमें है आपका ढलान और समतल भूमि, जल निकास अपक्षय की दिशा को निर्धारित करती हैं। समय, टाइम, जितना अधिक समय उतनी परिपक्व मृदा बनती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।